बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे बीएससी या बीएस फिज़िक्स का आप टॉपिक कह लें। और वो टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। तो आज हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिंग ऑफ चार्ज क्या है, बाद में देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल रिंग है। रिंग मतलब जैसे ना आप वो रिंग नहीं पहनते उंगली के ऊपर, ठीक है, जैसे छल्ला सा होता है, ठीक है, जो अंदर से क्या होता है, खाली होता है। सेम इसी तरह ये क्या है, ये कोई ऐसे रिंग है जो अंदर से क्या है, ये खाली होता है, ठीक है। डिस्क अंदर से भरी होती है, रिंग अंदर से खाली होता है। तो ये रिंग है और कहता है रिंग ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज्ड रिंग है। तो इस रिंग के ऊपर कौन सा हमारे पास चार्ज है? मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब कहते हैं आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। तो आपने क्या करना है कि अगर ये हमारे पास रिंग ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पी के ऊपर, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर। अब वो पॉइंट पी आप यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है। हर पॉइंट पे वो डिफरेंट सी वैल्यू आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वो पॉइंट है कुछ यहां पर, ये वो पॉइंट पी है जहां पर हमने क्या करी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा ये जो हमारे पास रिंग है इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके हो गया। कुछ ना इसकी चीजें अभी हम देख रहे हैं ना, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में वो सब कुछ हलवा हो जाएगा। सही है। अच्छा अब हम अगर इस पॉइंट पी का जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है, उसका अगर हम डिस्टेंस देखें सेंटर से, ठीक है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है, ये आपका डिस्टेंस है z। इसको मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे पास डिस्टेंस है z। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीजें देखते हैं। हमने क्या करना है कि इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर फाइंड करना है, उससे पहले हमने क्या करना है, इसको ना ऐसे स्मॉल लेंथ एलिमेंट में आप डिवाइड कर लो। आप क्या कर लो कि स्मॉल लेंथ एलिमेंट में इसको ऐसे डिवाइड कर लो, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा ये छोटे होने चाहिए। तो अब उसमें से आपने क्या करना है, एक लेंथ एलिमेंट उठा लेना है। मान लो ये लेंथ एलिमेंट कितना है, dl है, और जिसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज इसके ऊपर बैठा हुआ है बेचारा चुप करके, वो कितना है, वो है dq। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस dq की वजह से ये जो चार्ज है dq, छोटू सा चार्ज इस छोटी सी लेंथ के ऊपर, इसकी वजह से पहले इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम फिर क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने से क्या होगा कि ये पूरे रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है इस पॉइंट P के ऊपर वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ना हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर इस डी क्यू का, ये जो डी क्यू लेंथ एलिमेंट है, इसका जो डिस्टेंस है ना, वो हमारे पास पी पॉइंट से वो कितना है, उसको मैं कह रहा हूं ये हमारे पास स्मॉल आर है। ठीक है। फिर से देखें, यहां पर जो इस रिंग का रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। इस रिंग के सेंटर से जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो जेड है। और इस डी क्यू जो लेंथ एलिमेंट है, छोटू सा लेंथ एलिमेंट, ठीक है, और सॉरी डी एल छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, उसके ऊपर जो चार्ज है ना वो डी क्यू है। तो डी एल जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है उसका पी से डिस्टेंस आर है। डन हो गया। अच्छा अब देखिए सोचने का ज़हन कैसे हमने इसको बनाना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है। ये वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर पी पॉइंट को बहुत ज़्यादा दूर ले जाएं तो ये एज अ रिंग जी के एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। बहरहाल वो एंड पे बात करेंगे। फिलहाल हम मैथमेटिकल इसको जहन में बिठाने के लिए आप करें क्या करें कि V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब यहाँ पर क्या है, छोटे से चार्ज की मदद से की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, छोटी सी लेंथ एलिमेंट में जो चार्ज चुप करके बैठा हुआ है उसकी वजह से फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे के, उसी तरह क्यू की जगह आप क्या लिख दो, डी क्यू डिवाइडेड बाय आर, और डी वी छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल यहाँ पे होगा तो उसको आप डी वी कह दो। अब यहाँ से देखिए सोचने का जहन क्या बनाना है। पहले मैंने डी क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर मैंने आर की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर मैंने इसको इंटीग्रेट कर देना है, काम खत्म। ठीक है। ये सोचने का एक जहन बनाने के लिए मैंने ये सब का काम साइड पे किया है। पहले डी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर यहाँ पे पुट कर देनी है, फिर इंटीग्रेट कर देना है, काम खत्म। तो टोटल 3 स्टेप जस्ट करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डी क्यू की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे।
तो देखिए अगर हमारे पास रिंग ऑफ चार्ज है ना, तो देखिए इसके अंदर कुछ सरफेस तो नहीं मौजूद, ये अंदर से भरा हुआ तो नहीं है, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी? इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगी। कौन सी लगेगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, डी एस क्या है? डी एस आपके पास है लेंथ एलिमेंट। ठीक है, आपने छोटे 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 लेंथ एलिमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया ना, मतलब डिवाइड इसको कर दिया, तो ये छोटा जो लेंथ है, छोटा सा जो लेंथ एलिमेंट है, ये आपके पास क्या है? डी एस है। ठीक है, डी एल भी कह सकते हैं, डी एस भी कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो डी एस छोटे से लेंथ एलिमेंट के ऊपर जो छोटा सा चार्ज है वो कितना है? डी क्यू है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। छोटी से लेंथ एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज डी क्यू है, तो वो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। अच्छा, यहां से हमने क्या कहा था? पहले डी क्यू, फिर आर, और फिर हमारे पास इंटीग्रेट करके पूरा हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट पी पे, इस पूरे रिंग ऑफ चार्ज की वजह से। तो आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एस आ जाएगा। ठीक है, डी एस को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एस आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगर हमें क्यू यहां से फाइंड करना चाहिए, ठीक है, अगर हम क्यू फाइंड करना चाहिए नहीं, अगर हम क्यू फाइंड करना चाहते हैं तो डी क्यू इज इक्वल टू, इसको ना इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लेमडा डी एस, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा डी एस, क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है ना, तो डी एस में इंटीग्रल ले ले, और डी क्यू, डी इंटीग्रल से गया तो ये आपके पास सिंपल क्यू रह जाएगा, और यहां पर आ जाएगा लेमडा, और इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या होता है? डी इंटीग्रल ऑफ डी एस का मतलब है ये छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट जो है ना, आप इनको प्लस कर दो। जो छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को प्लस करो तो आपके पास क्या बनेगी? ये पूरी रिंग की लेंथ बन जाएगी जो एक सर्कुलर फॉर्म में है। और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? छोटे 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 लेंथ एलिमेंट को प्लस करो ना, तो एक सर्कल सा बनेगा। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। आप ये नाम दे लो इसको इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था? पहले तो हमें डी क्यू फाइंड करना है, फिर आर फाइंड करना है, तो डी क्यू तो ये हमारे पास लेमडा डी एस, सही है। अच्छा, आर भी देख लेते हैं, आर हमारे पास कितना है? ठीक है, आर को हम देखते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं, इस आर को भी हमने फाइंड करना है। आर को फाइंड करने के लिए ना हमारे पास आएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताते हैं किस तरह से, ये आएगा जेड आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। भाई ये किस तरह से आया? देखिए यहां पे ना पैथागोरस थ्योरम लगा है। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये हमारे पास थीटा है तो हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये हमारे पास क्या है? बेस है, तो आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर पे क्या है? जेड है, तो ये जेड का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस पे क्या है? आर है, तो ये आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहां से फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल आई? आर की वैल्यू निकल आई। लेकिन ना अब अभी मैं इसको पुट नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी से ना वैल्यूज थोड़ा सा ऐसे लिखना जो है ना वो ऐसे मुश्किल सा हो जाएगा, एवं जो क्वेश्चन है वो मुश्किल मुश्किल लगने लगेगा। तो हम चीज़ों को आसान करके ना इसको टॉपिक के मिड में जाके इंशाल्लाह पुट करेंगे तो और ज़्यादा ये आसान हो जाएगा, हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। देखते हैं ना किस तरह से। अच्छा, अब डी की तो फाइंड हो गया। अब हमारे पास क्या है? डी वी इसको ना मैं लिखता हूं किससे? रेड से। हमारे पास क्या है? डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, वैल्यू अगर हम इसमें आप पुट कर दें तो फिर क्या हमें मिलेगा? आपने क्या करना है? दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देना है सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि अब हम पूरे रिंग ऑफ चार्ज की वजह से वो फाइंड करने लगे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है? सिंपल v आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा? k आ जाएगा, और डी क्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लेमडा डी एस। ये क्या आ जाएगा? लेमडा डी एस आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, k लेमडा डी एस और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा।
और अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू का साइन भी यहाँ पे डालना है, तो आएगा v इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है ना उनको बाहर ले आए, के कांस्टेंट है बाहर ले आए, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर ले आए, आर कांस्टेंट है बाहर ले आए, और इंटीग्रल ऑफ आप कर लें ds। ओके हो गया। अच्छा, जब इंटीग्रल ऑफ ds आपने निकाल लिया तो अब हम क्या करें भाई, अब हम क्या करें, अब हम इसको सबसे पहले ऊपर से इसको रेज करेंगे। यहाँ पर ना इसको मैं इधर लिख लेता हूँ कि ये क्या था, r इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ऊपर से इसको हम रेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास ना स्पेस बनी रहे, है ना। छोटी सा वर्ड है तो स्पेस तो चाहिए होगी ना, तो ये आ गया। अच्छा, अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k लैम्डा ओवर r, और ds का इंटीग्रल क्या आएगा 2 पाई r। ठीक है, ये ds है ना, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को प्लस करो तो सर्कमफेरेंस बनेगा, ये जो कि हमारे पास 2 पाई r होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लैम्डा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ के और ब्रैकेट में मैं इसको ऐसे लिख दूं कि लैम्डा और 2 पाई r और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये लैम्डा 2 पाई r क्या है, ये तो हमारे पास q है। लैम्डा 2 पाई r क्या है, ये तो हमारे पास q है, तो आप इसको लिख दोगे v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई r, और v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय r, हमारे पास क्या है r, तो ये है, तो आप वो भी यहाँ पे लिख दो, तो आ जाएगा r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर इसके आ जाएगा एक अदद स्क्वायर रूट। बस ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज किस पे, पॉइंट T के ऊपर, जो हम कब से फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इस पॉइंट P के ऊपर, वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे जो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला था। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला क्या फार्मूला था, वो था आपके पास E इज इक्वल टू माइनस dv डिवाइडेड बाय dz। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, देखा आपने फार्मूला पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू वी बाई आर, कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर क्या था, ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो हमारे पास क्या था कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से अगर आपके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो E इज इक्वल टू, वहां पर था माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, तो यहाँ पे माइनस डी वी बाई डी जेड, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा सा आपने डिस्टेंस जो आपने कंसीडर करना है वो आप z कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हमने क्या लगाया है, डी जेड लगाया है। ठीक है, अच्छा अब E इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए जो v की वैल्यू आपने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस डी बाई डी जेड, और इस v की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो के क्यू डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा अब हमारे पास क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी जेड और के क्यू और r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या लिख दें, यहाँ पे 1/2 है ना, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करें, तो यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जो माइनस के क्यू है ना, ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस के क्यू और इंटीग्रल ऑफ r का स्क्वायर प्लस z का, हाँ इंटीग्रल में क्यों ले रहा हूँ, d बाई डी जेड है यहाँ पे, d बाई डी जेड ऑफ r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक हो गया, और से ये नजर आपको आ रहेगा d बाई डी जेड, और ये मैंने ब्रैकेट लगाई है r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और ऊपर माइनस 1/2 आ जाएगा। अब इसको जो डिफरेंशिएट है वो कर लेते हैं। E इज इक्वल टू माइनस के क्यू
माइनस के क्यू और अच्छा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -1/2 नीचे आ जाएगा, तो -1/2 और आर का स्क्वायर, और से डिफ्रेंशिएशन आपको आती होगी, आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा -1/2 -1। और जब इसको जो अंदर वाली वैल्यू आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसका जब वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर का तो 0 हो जाएगा, जेड के स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2z आ जाएगा। डन हो गया। तो यहाँ पर ना आपको पता है कि भाई डिफ्रेंशिएशन में अगर हमारे पास x का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, 2 नीचे ले आओगे और 2 में से फिर एक माइनस भी कर दोगे, तो आ जाएगा, अब 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2x। तो x के स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करो तो आंसर कितना आता है, 2x आता है। सेम इसी तरह -1/2 नीचे ले आए और -1/2 में से -1 कर दिया, ठीक है, और ये जो अंदर वाली वैल्यू इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो 2z आ गया। अच्छा अब यहाँ पर देखें कि ये जो 2 है ना, ये इस 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आएगा E = KQ, ठीक है, और R का स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर, और -1/2 -1 क्या आएगा, -1/2 -1 क्या आएगा, -1 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा -3/2, तो आपके पास आ जाएगा -3/2 और ये Z उसी तरह, ठीक है। अच्छा -3/2 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा E = KQ, ये Z उसी तरह, और डिवाइडेड बाय मैं देख लूँ अगर इसमें नज़र आ रहे नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। ओके हो गया। तो यहाँ पर ना ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस पॉइंट पी के ऊपर है, जब ना हम फाइंड करते, ठीक है, रिंग ऑफ चार्ज की वजह से। तो एक और यहाँ पर ना आप थोड़ा सा एक रिलेशन बस एक इसका याद रख लें कि अगर ना Z जो है वो आपके पास ग्रेटर 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 देन हो R, मतलब अगर आपके पास Z बहुत बड़ा हो, Z क्या है भाई, Z ये वाला डिस्टेंस है, कि अगर आपके पास Z जो है वो ग्रेटर 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 देन हो R, मतलब R से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो ये जो आपके पास रिलेशन आया ना यहाँ पर, ये जो रिलेशन आया है, ठीक है, हाँ ये जो सॉरी ये वाला जो रिलेशन आया है, अब इस रिलेशन में आपने क्या करना है, R की जगह 0 पुट कर देना है। जब R की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 + Z का स्क्वायर, 0 + Z का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास कितना आएगा, V = KQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट Z का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो V = आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय Z, ठीक है। अब V = KQ डिवाइडेड बाय Z क्या है, ये तब आपने यूज करें कि जब Z बहुत बड़ा हो, यानी P पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो। जब P पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, ये इस रिंग से बहुत ज्यादा दूर हो, तो अब जब P पॉइंट पे देखेंगे ना, कोई P पॉइंट पे बैठ के देखेंगे इस रिंग को, तो ये रिंग आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा। आपको ये नहीं नजर आएगा कि बहुत सारे चार्जेस हैं इधर, आपको ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्यूब लाइट को दूर से देखें ना तो एक बल्ब की तरह नजर आएगी, लेकिन पास आके देखें तो आपको पता चलेगा ये पूरी ट्यूब लाइट है। सेम इसी तरह ये Z बहुत ज्यादा अगर दूर हो जाए तो फिर हमारे पास ये जो रिंग ऑफ चार्ज है ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला आ जाएगा, V = KQ/Z आ जाएगा। जैसे V = KQ/R था, इसी तरह V = KQ/Z। बट ये आपके पास स्पेशल केस है, ये आपके पास कौन सा है, स्पेशल केस है। तो चाहे तो ये वाला जो है ना आप एंड पे लिख दें, चाहे तो ना लिखें, ठीक है, इसके साथ इसके नीचे जो है ना ये वाला चाहे तो लिख दें, चाहे तो ना लिखें, ये एक स्पेशल केस है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।